1857 बराबर ना। हाँ, चिंगारी, एक माचिस की तीली काढ़ी पर्याप्त ढेर सारे कचरे को समाप्त भस्म सात करने के लिए। एक चिंगारी। कम ईंधन दहना दो, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए। कर्म का ईंधन कैसा है? जल्दी जलता नहीं है। अग्नि कमजोर हो तो लकड़ी भारी पड़ जाती है और गीली लकड़ी हो तो फिर अग्नि जला के देखे। एक चिंगारी तो पर्याप्त है, लेकिन किस लकड़ी के लिए? यदि गीली है लकड़ी तो एक चिंगारी से, बड़ी आगी से भी काम नहीं चलेगा, अग्नि से। हाँ, फिर ईंधन कैसा? कर्मों का ईंधन सामान्य नहीं है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, कर्मों का ईंधन ऐसे जलता नहीं है। शरीर अनंतों बार जल रहा है, उसके अंदर रहने वाली आत्मा आज तक जली नहीं। ना आत्मा जलेगी कभी, और ना आत्मा के अंदर लगे हुए कर्मों का ईंधन भी अग्नि से जला है। पर जलेगा तो अग्नि से ही। कौन सी अग्नि? ध्यान अग्नि। कौन सी अग्नि? ध्यान की अग्नि। ध्यान की अग्नि से कर्म का ईंधन जलता है। तो ऐसे कर्म के ईंधन को जलाने के लिए आचार्य परमेष्ठी अग्नि के समान है। ध्यान की अग्नि से ध्यान प्रज्वलित करते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सार में ऐसा ही लिखा है। धोंकनी क्या होना, धोंकने वाला कौन होना। सोने को शुद्ध करना है तो सोना कैसा होना। सोने को शुद्ध करना है तो कैसे कैसे उसे तपाना, तपाने के लिए धोंकनी कैसे बनाना, धोंकने वाला कौन है, आदि आदि समय सार में बड़ा अच्छा चित्रण किया गया है। ध्यान की अग्नि। कम ईंधन दहना दो, बाऊ असंगा दो। ये बहुत बड़ा दायित्व तो होता है कि वह संग का संग्रह भी करे और जिन्हें स्वीकार किया है उन्हें तैयार करने में उन पर अनुग्रह भी करे, कृपा बनते भी हो, उनके आचार विचार पर, उनकी चर्या पर ध्यान भी रखे। बहुत बड़ा दायित्व है। और गुरुवर आचार्य श्री इस कार्य को करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। संग में कभी कोई महाराज जी का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाए तो बराबर ध्यान रखते हैं। यथायोग्य वैद्यों को भी निर्देश देते हैं। स्वयं गुरुवर के अपने अनुभव हैं, उनका प्रयोग कराते हैं। आरिका संघों को भी कभी कोई असुविधा हो निर्देश भेजाते हैं, बराबर ध्यान रखते हैं। समाचार आते हैं तुरंत उस पर आचार्य का ध्यान जाता है, मार्गदर्शन देते हैं, आदि आदि। तो ये अनुग्रह है, स्वीकार करना और उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, उनका धर्म ध्यान निरंतर बढ़ता रहे, स्वाध्याय साधना बढ़े, ये अनुग्रह माना जाता है। तो आचार्यों के व्यक्तित्व में संग्रह और अनुग्रह की कुशलता होती है, कुशलता होती है। और केवल शरण में आने वाले शिष्यों को ही वह अनुग्रहित करते हैं ऐसा नहीं है। समाज सेवियों को भी मार्गदर्शन देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भी मार्गदर्शन देते हैं। राजनीतिक लोगों को भी परामर्श मार्गदर्शन देते हैं। जैन जैनेतर बंधुओं को मार्गदर्शन देते हैं। जो जिस तरह की योग्यता को रखने वाला होता है
उसकी योग्यता को समझ करके उसके माध्यम से कुछ भला और कुछ अच्छा हो जाए, इसके लिए बराबर समय की अनुकूलता से मार्गदर्शन देते रहते हैं। यह अनुग्रह कहलाता है। वह अपनी आत्म साधना तो करेंगे ही करेंगे, वह अपना कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपना करते हुए भी यदि वह संग का कर रहे हैं तो यह और बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। क्योंकि अपनी साधना करके तो केवल ज्ञान पाके निर्वाण को कोई भी पा सकता है, लेकिन अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए अनेक भव्य आत्माओं को भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहना, यह भी जिन शासन के लिए बहुत जरूरी है। संगह अनुग्रह कुशलाह, गण संतुष्टि करा भी एक विशेषण आता है। गण संतुष्टि करा अर्थात संग को संतुष्ट करके रखना। आपके घर में कितने मेंबर होते होंगे? 2 और 2 4, 2 और 2 4 होते ना, 5 तो नहीं हो जाते, 2 और 2 4। तो ज्यादा से ज्यादा आज के समय में जो चलन चल रहा है 4 मेंबर, हो सकता किसी के 5 भी हों, 6 होना तो थोड़ा सा वो तो दिक्कत क्या है, लेकिन ठीक है 6 भी हो जाएं। इससे ज्यादा की संभावना तो अभी नहीं है, शिक्षित समुदाय में नहीं है, बाकी समुदायों की तो छोड़ो, बाकी तो फिर अपना अपना हिसाब किताब चलता है। लेकिन जो जरा सब तरफ से विचार करते हैं और अपने कर्तव्य को समझते हैं, सदस्य मेंबरों पर बराबर ध्यान रखें आदि आदि। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, महावीर भगवान ने ऐसा कोई उपदेश में नियम नहीं बनाया कि कोई गृहस्थी को स्वीकार करे तो आगे चल के वंश परंपरा में कितनी संतति हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं। पहले राजा महाराजा पुरुषार्थी होते थे, बड़े बड़े उनके परिवार होते थे, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति सम्राट होता था, 96,000 रानियां होती थीं, हजारों पुत्र होते थे, चलता था। अब धीरे 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 सामाजिक जो भी संयोजनाएं और जो परिस्थितियां चल रही आज हमारे तुम्हारे सामने हैं, तो सदस्य यदि कम से कम भी माने तो 4, कहीं कहीं 3 भी है, ऐसा नहीं है, 3 भी है। अब 4 और 6 सदस्य, मान लो ज्वाइंट फैमिली हो, 4 से 10 मेंबर भी हों, तो सारे सदस्यों को संतुष्ट करना परिवार में मुखिया को कितना कठिन पड़ता है ये बात कह रहा हूं मैं, कितना कठिन पड़ता है। 2-4 मेंबरों में भी सुबह शाम वही सब्जी फिर बना दी तुमने वही वाली दाल रोज रोज बनाते हो, फिर ऐसा कर दिया, फिर वैसा कर दिया, हमारा सामान यहां कर दिया, वहां क्यों रख दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सुबह से शाम तक 2-4-10 बार तो हो ही जाता है। और फिर इनकी नाराजी तो उनकी नाराजी, तो फिर इनने नहीं खाया, तो फिर उनने नहीं खाया, तो फिर उनको मनाने चलो, तो फिर इनको मनाने चलो 2-4 मेंबरों में भी घर में सुबह शाम में कितना होता है, माता पिता संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ज्वाइंट फैमिली हो तो फिर और ज़्यादा कठिन होता है। 4 भैया हैं, चारों के बच्चे हैं, फिर उनके, फिर इनके, फिर उनके। अब बच्चे अपनी उम्र से रहते हैं, बड़े अपने विचार से संभलते हैं, बड़ों में सब गंभीरता रहती है, बच्चों में तो तुरंत के तुरंत हमारा होना, पहले होना, ऐसा होना, वैसा होना, ये होना, इसको ड्रेस आ गई तो हमको क्यों नहीं आई, उसको ही क्यों आ गई, इसको ज़्यादा, उसको कम, ऐसा वैसा करके रोज़ सुबह शाम चलता ही रहता है। और मम्मी पीछे पीछे समझाने में सबको लगी रहती है, दादी वादी संभाल लेती हैं सबको, दादी का काम संभालने का बहुत रहता है।
सब बच्चे जितने भी लड़ते झगड़ते हैं, दादी अपने बैठ करके सबको बुला लेती है, अपने जेब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के देती जाती है, कोई कहानियाँ सुनाती जाती है, हैं? और बच्चे फिर वो सब भूल जाते हैं, दादी दादी करके शांत हो जाते हैं। तो एक घर में सारे सदस्यों को संतुष्ट करना कितना कठिन होता है। फिर इतने बड़े बड़े संघों में सभी शिष्य शिष्याओं को, क्योंकि जितने शिष्य शिष्याएं होते हैं उनके दिमाग उतने तरीके के होते हैं, उतने तरीके के विचार होते हैं, फिर उन सभी को संतुष्ट करके रखना बहुत कठिन काम है। कठिन काम है, सरल काम, आसान काम नहीं है। लेकिन आचार्यों की विशेषताओं में, उनके स्वभाव में आचार्यों ने लिखा है कि आचार्य गण संतुष्टि कराहा, अपने संग को संतुष्ट करके रखते हैं। असंतोष होगा, आकुलता बढ़ेगी, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, संग फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्यों को ध्यान रख करके काम करना पड़ता है कि संघ के सदस्यों को संतुष्ट करके रखते हैं। लोकज्ञता एक विशेषण और है। लोक की जानकारियां रखते हैं, समय कैसा चल रहा है, देश काल की परिस्थितियां क्या हैं, लोक शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। लोकज्ञता, परिस्थितियों को समझने वाले होते हैं। आचार्यों की विशेषता है कि वो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, लोक के ज्ञाता होते हैं। मृदुतास्पृहा, मृदु स्वभावी होते हैं, निष्प्रही भी होते हैं। संग को लेके चलते तो हैं, लेकिन संग से बंधे हुए नहीं रहते हैं। संग उनसे बंधा रहे तो ठीक है, वो संग से बंधते नहीं है। अस्परा, अप कौतूहली सन अप कौतूहली, आचार्यों के व्यक्तित्व में एक बहुत बढ़िया विशेषण दिया है, अप कौतूहली। थोड़ा कौतूहल करने वाले भी हों, यानी स्वस्थ मजाक करने वाले भी हों, ताकि प्रसन्नता बढ़े। समय समय पर ऐसी बात छोड़ दें कि संघ खुश हो जाए, संघ हंसने लगे। उपस्थित जन समुदाय एकदम बिल्कुल, आचार्य श्री देखो अपने प्रवचन में बीच बीच में, हाँ सुन तो रहे हो ना दद्दा सुन तो रहे हो ना, बस इतने ही में लोग खुश हो जाते। बीच बीच में 2, 4, 10 उस प्रांत की भाषा के शब्द बोल दिए, आदमी बाग बाग हो जाता है, लोट पोट हो जाता है ऐसा लगता है कि अरे महाराज महाराज महाराज। हाँ, अप कौतूहली। प्रवचन वार्ताओं में, चर्चाओं में समय को देख करके संघ के बीच में अल्प लिखा है, ज्यादा नहीं। सब्जी में बघार कितना होता है सब्जी में बघार कितना लगाना पड़ता है? दाल सब्जी में बघार टेस्टी होता कि नहीं होता है? होता ना। बघार टेस्टी तो होता है, लेकिन सब्जी के साथ हो, दाल के साथ हो तो टेस्टी हो। अकेला बघार खाओ अकेला बघार खाने में टेस्ट बढ़ता क्या? टेस्ट और बिगड़ जाएगा। नहीं, बघार छौंक रहता ना, छौंक, तो छौंक में टेस्ट, दाल सब्जी के साथ छौंक में टेस्ट रहता है। तो सब्जी और दाल तो इतनी मात्रा में, तो जितनी मात्रा में उतनी ही मात्रा छौंक की होना चाहिए क्या? नहीं, अप मात्रा थोड़ी होना, बराबर होना, उसके अनुपात से होना। तो उसके अनुपात से होगी, अल्प मात्रा में छौंक होगा तो टेस्ट बढ़ेगा। और यदि आपने ज़्यादा भावुकता में आकर के अरे छौंक से तो टेस्ट बढ़ता है तो ज़्यादा ही बढ़ा दो ज़्यादा डाल दो तो बिगड़ जाएगा मामला। अप कौतूहली कहा है। आचार्य परमेश जी को थोड़ा सा सभी का मूड फ्रेश करने के लिए कौतुकता का प्रयोग कर लेना चाहिए, पर अल्प करना चाहिए, अल्प करना चाहिए। अप कौतूहली, अल्प कौतुकता। हम लोगों ने कई बार महसूस किया कि पढ़ाते पढ़ाते या चर्चाएं करते करते
शिष्यों की मज़े भी लेते हैं आचार्य श्री शिष्यों के मज़े लेते हैं। हाँ जरा, हाँ तो और क्या हुआ, हाँ हाँ ऐसा हुआ, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, और क्या हुआ, हाँ हाँ अच्छा, तुम अकेले थे और भी तुम्हारे कोई साथ था? फिर वो कहेगा नहीं नहीं ये भी थे, अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा करके पूछ पूछ करके मज़े लेते हैं और फिर बाद में हंसने लगते हैं। तो उससे समझ जाता है कि आचार्य श्री पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले को ऐसा कुछ ना लगे, अपने अल्प कौतूहल में क्रिटिसाइज ना दिखे, आलोचना जैसा ना दिखे, व्यंगात्मक ना दिखे, पर उसका मन थोड़ा प्रसन्न हो जाए और उस मन की प्रसन्नता से उसके समाधान उसे स्वयं मिल जाए और थोड़ा सा हास्य का वातावरण बन जाए तो मन भी हल्का फुल्का हो जाए। ये प्रयोग आचार्य अपने संग में समय समय पर शिष्यों की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए करते रहते हैं और यह आवश्यक भी होता है। जब समुदाय होता है, दिनचर्या होती है, व्यस्तताएं होती हैं, भारी भरकम कार्यक्रम होते हैं, आदि आदि विविधताएं होती हैं, मौसम बदलते हैं, स्वास्थ्य बदलते हैं, इन सब के बीच में ज्ञान वार्ताओं को करते हुए, स्वाध्याय चर्चाओं को करते हुए, बीच बीच में थोड़ा फ्रेश होने के लिए, हल्का मन करने के लिए शिष्य समुदाय में, उपस्थित समुदाय में कोई एक ऐसा प्रसंग, कोई एक ऐसी चर्चा छोड़ दी जाती है जिससे लोगों को थोड़ा सा उसका आनंद आ जाता है। इसको कहते हैं अप कौतूहली। आचार्यों के व्यक्तित्व में यह एक गुण जोड़ा गया है और इस गुण का समावेश गुरुवर आचार्य श्री में बहुत निकटता से हम लोगों ने देखा है, उसका आनंद भी लिया है। ऐसे गुरुवर को धम्मायरिये सदा बंदे, धर्म के आचार्य की मैं सदा वंदना करता हूँ। गुरुवर आचार्य श्री की इस संत शिरोमणि प्रवचन माला में मैंने 2 दिन आप सबके बीच में आचार्य के व्यक्तित्व को लेकर के उनकी विशेषताओं को रखा है। अब जीवन यात्रा कैसे कैसे आगे बढ़ रही है गुरुवर की। सन 2016 में जब कुंडलपुर ग्रीष्म काल बिता करके गुरुवर आचार्य श्री आगे बढ़ते हैं तो ग्रीष्म काल का वातावरण, महामस्तकाभिषेक का समय कैसा था और कहाँ कहाँ से कैसे चतुर्मास करने के उद्देश्य से गुरुवर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा कल आप सबके बीच में रखी जाएगी। समय बराबर आपका हो चुका है। इसी शुभ भावना से कि ये संत शिरोमणि प्रवचन माला आपको एक नई दिशा देने वाली हो, नया बोध देने वाली हो और हम सबको आनंददायी हो, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।